डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12th का चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3.3 की शुरुआत करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस एक्सरसाइज की कुछ बेसिक जानकारी और इसके उदाहरणों को हल करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, पहली जो हेडिंग दी गई है आपकी बुक में वह है आव्यूह का परिवर्त। तो डियर स्टूडेंट्स, आप आव्यूह का परिवर्त किस प्रकार निकालेंगे देखिए। मान लीजिए आपको कोई आव्यूह दिया गया है a 3√3 0 5 1 -1/5 आपको कोई आव्यूह दिया गया है और आप इस आव्यूह का परिवर्त आव्यूह निकालना चाहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इसका परिवर्त निकालना चाहते हैं तो उसको डैश से प्रदर्शित किया जाता है। ए का आप परिवर्त निकाल रहे हैं तो ए के ऊपर डैश लगाकर उसको प्रदर्शित करेंगे। और जब आप आव्यूह का परिवर्त निकालेंगे तो आप जो पंक्तियां हैं पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में कन्वर्ट कर देंगे। जिस प्रकार यहाँ पर लिखा हुआ 3 5, पहली पंक्ति आपकी दी गई है 3 और 5, तो आप पंक्तियों को स्तंभों में कन्वर्ट कर देंगे इस प्रकार से। फिर दूसरी पंक्ति को आप इस प्रकार से लिख देंगे। उसी प्रकार तीसरी पंक्ति को भी आप स्तंभ में कन्वर्ट कर देंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से आप किसी भी आव्यूह का परिवर्त आव्यूह निकाल सकते हैं। आपको स्तंभों को पंक्तियों में और पंक्तियों को स्तंभों में कन्वर्ट करना होता है। अगला टॉपिक है आव्यूह के परिवर्त के गुणधर्म। डियर स्टूडेंट्स, आव्यूह परिवर्त के गुणधर्म का पहला जो नियम दिया गया है वो इस प्रकार है कि अगर आपको कोई आव्यूह ए दिया गया है और आप उसका परिवर्त निकालते हैं और उसके परिवर्त का परिवर्त दोबारा निकालते हैं तो वह आपके मूल आव्यूह के बराबर हो जाता है। दूसरा जो नियम आपका दिया गया है वो इस प्रकार है कि अगर किसी आव्यूह में आप किसी अचर के से गुणा कर कर उसका परिवर्त निकालते हैं तो अचर जैसा का तैसा रह जाएगा और सिर्फ आव्यूह का परिवर्त हो जाएगा। उसी प्रकार जो तीसरा नियम आपका दिया गया है, अगर आप दो आव्यूह के योग का परिवर्त निकालते हैं तो उसमें दोनों आव्यूह का परिवर्त अलग अलग हो जाता है। चौथा गुणधर्म आपका दिया गया है, अगर आप दो आव्यूह ए और बी के मल्टीप्लाई का परिवर्त निकालते हैं तो वह बी का परिवर्तित और ए के परिवर्त के बराबर हो जाता है। उदाहरण नंबर 20 में आपको दिया गया है, यदि ए बराबर एक आव्यूह है, बी बराबर एक आव्यूह है तो निम्नलिखित को सत्यापित कीजिए। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर उदाहरण नंबर 20 में आपको 3 पार्ट दिए गए हैं, आपको ये सोल्व करने हैं। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, हम पहले वाले पार्ट को सोल्व करते हैं। यहाँ पर आपको ए का परिवर्त आपको ए के बराबर प्रूफ करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको ए की वैल्यू दी गई है 3√3 2 4 2 0। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप ए आव्यूह का परिवर्त आव्यूह निकालेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको बताया गया है जब हम किसी आव्यूह का परिवर्त आव्यूह निकालते हैं तो उसकी पंक्तियों को स्तंभों में बदल दिया जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये पहली पंक्ति जो दी गई है इसको हम स्तंभ के रूप में परिवर्तित करके लिख देंगे और इसी प्रकार हम दूसरी पंक्ति को भी स्तंभ के रूप में परिवर्तित कर कर लिख देंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं जब हमने ए का परिवर्त निकाला तो वह आपका ये निकल कर आया है। अब आपको इस ए के परिवर्त का दोबारा परिवर्त निकालना है। जब आप ए के परिवर्त का दोबारा परिवर्त निकालेंगे तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, आप फिर
इन पंक्तियों को स्तंभ के रूप में परिवर्तित कर कर लिख देंगे। तो ये हो जाएगा आपका 3 4 √3 2 2 0। डियर स्टूडेंट्स, जब आपने ए के परिवर्त निकाला तो आप देख सकते हैं कि जो निकल कर आया है वो हमारे मूल आव्यूह ए के बराबर निकल कर आया है। तो आप लिख सकते हैं अतः ए का परिवर्त जो होता है वो ए के बराबर होता है। इसी प्रकार डियर स्टूडेंट, पार्ट नंबर 2 में आपको प्रूफ करना है कि a प्लस बी का जो परिवर्त होता है वो a के परिवर्त प्लस b के परिवर्त के बराबर होता है। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम a प्लस बी की वैल्यू यहाँ पर निकालेंगे। तो अब आप a प्लस बी की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो a प्लस बी आपको आव्यूह a की वैल्यू दी गई है 3 √3 2 4 2 0। प्लस का निशान लगाएंगे और आव्यूह b की वैल्यू को यहाँ पर लिखेंगे। आव्यूह b की वैल्यू जो दी गई है आपको वो दी गई है 2 -1 2 1 2 4। डियर स्टूडेंट्स, जब आप इनको प्लस करेंगे तो आप देखिए आपका किस प्रकार ये होगा। ये हो जाएगा 3 प्लस का 2 = ये आपका 5 हो जाएगा। इसी प्रकार जब आप √3 में माइनस के 1 को प्लस करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका √3 - 1। इसी प्रकार आपका 2 + 2 ये आपका 4 हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, आप जब 4 में 1 को प्लस करेंगे तो यहाँ पर ये आपकी वैल्यू 5 हो जाएगी। जब आप 2 में 2 को प्लस करेंगे तो यहाँ पर ये 4 हो जाएगा। जब आप 0 में 4 को प्लस करेंगे तो यहाँ पर ये आपकी वैल्यू 4 निकल कर आ जाएगी। डियर स्टूडेंट्स, जब आपने a प्लस बी की वैल्यू निकाली तो आपकी ये निकल कर आई है। अब आपको a प्लस बी का परिवर्त निकालना है। तो डियर स्टूडेंट, जब आप a प्लस बी का परिवर्त निकालेंगे तो इस a प्लस बी के अवयवों के पंक्तियों को स्तंभों में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये हो जाएगा आपका 5 √3 - 1 4 5 4 4। डियर स्टूडेंट्स, आपने a प्लस बी का परिवर्त निकाल लिया है। अब आपको जो अवयव a दिया गया है उस a अवयव का परिवर्त निकालना है। तो आप देखिए, जब आप a अवयव जो आपको क्वेश्चन में दिया गया था उसका परिवर्त आप निकालेंगे तो उसका परिवर्त निकल कर आएगा 3 √3 2 4 2 0। इसी प्रकार जो क्वेश्चन में आपको b अवयव दिया गया था उस b अवयव का जब आप परिवर्त निकालेंगे तो आपका निकल कर आएगा 2 -1 2 1 2 4। डियर स्टूडेंट्स, अब आपको प्रश्न के अनुसार a डैश प्लस b डैश मतलब a का परिवर्त प्लस b के परिवर्त को सोल्व करना है। तो आप देखिए, जब आप a का परिवर्त प्लस b का परिवर्त निकालेंगे तो आपका a परिवर्त की वैल्यू 3 √3 2 4 2 0 प्लस और b के परिवर्त की वैल्यू 2 1 -1 2 2 4 को जब आप सोल्व करेंगे तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, जब आप 3 में 2 को जोड़ेंगे तो यहाँ 5 हो जाएगा। जब आप 4 में 1 को प्लस करेंगे तो यहाँ पर 5 हो जाएगा। जब आप √3 में -1 को प्लस करेंगे तो ये √3 - 1 हो जाएगा। जब आप 2 में 2 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। जब आप 2 में 2 को जोड़ेंगे तो यहाँ भी 4 हो जाएगा। और जब आप 0 में 4 को प्लस करेंगे तो यहाँ पर भी आपकी वैल्यू 4 निकल कर आ जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं जब आपने a प्लस बी का परिवर्त निकाला तो वो वैल्यू, और जब आपने a डैश प्लस b डैश का योग निकाला तो आपकी वो वैल्यू, दोनों ही वैल्यूज बराबर निकल कर आ रही हैं। अतः आप लिख सकते हैं अतः a प्लस बी का जो परिवर्त होता है वो a के परिवर्त प्लस b के परिवर्त के योग के बराबर होता है। और डियर स्टूडेंट्स, आपको यही प्रूफ करना था। तीसरे पार्ट में आपको सोल्व करना है कि के बी का जो परिवर्त होगा वो के बी के परिवर्त के बराबर होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको क्वेश्चन में बी अवयव जो दिया गया है
वो दिया गया है 2 -1 2 1 2 4। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप इस आव्यूह बी का परिवर्त आव्यूह निकालेंगे। डियर स्टूडेंट्स, जब आप इसका परिवर्त निकालेंगे तो इसकी पंक्तियां इनके स्तंभों में कन्वर्ट हो जाएंगी, तो आपका बी के परिवर्त की वैल्यू ये निकल कर आ जाएगी। डियर स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पर के बी लिखा गया है। तो सबसे पहले आप आव्यूह बी में एक अचर के से मल्टीप्लाई कर कर इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए आप के आपका ऐसे ही रहेगा और जो बी आव्यूह आपका दिया गया है 2 -1 2 1 2 4 जिसके अवयव ये दिए गए हैं। जब आप इस के की मल्टीप्लाई इस आव्यूह के प्रत्येक अवयव से कर देंगे तो आपकी वैल्यू 2 के माइनस के 2 के 2 के 4 के निकल कर आ जाएगी। अब आप के बी का जो आव्यूह निकल कर आया है उसका परिवर्त आव्यूह निकालेंगे। तो डियर स्टूडेंट, देखिए आप किस प्रकार निकालेंगे। आप के बी आव्यूह का परिवर्त निकालेंगे तो इस आव्यूह की पंक्तियों को आप स्तंभों में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये हो जाएगा आपका 2 के माइनस के 2 के 2 के 4 के, ये आपकी वैल्यू निकल कर आ जाएगी। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इस आव्यूह में से के कॉमन ले लेते हैं तो जो आव्यूह आपका बचेगा डियर स्टूडेंट्स, के कॉमन लेने के बाद जो वैल्यू यहाँ से बची है वो वैल्यू आपके बी के परिवर्त के बराबर हो गई है। तो इस आव्यूह की जगह पर आप बी का परिवर्त अर्थात बी डैश लिख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड, यहाँ पर के बी का परिवर्त का जब आपने सोल्व किया तो यहाँ पर के बी का परिवर्त निकल कर आया है। तो अतः आप लिख सकते हैं कि के बी का परिवर्त जो होगा वो के बी के परिवर्त के बराबर होगा। और इसी प्रकार से आप एग्जाम्पल नंबर 20 के तीनों ही पार्टों को सॉल्व कर सकते हैं। नंबर 21 में आपको दिया गया है, यदि ए बराबर आपको आव्यूह दिया गया है और बी बराबर आपको आव्यूह दिया गया है तो सिद्ध कीजिए कि ए बी का परिवर्त बराबर होगा बी के परिवर्त ए के परिवर्त के। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो आपको दो आव्यूह ए और बी दिए गए हैं आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम ए बी की वैल्यू निकालेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ए आव्यूह की जो वैल्यू आपको दी गई है वो है -2 4 5 और इसी प्रकार बी आव्यूह की जो वैल्यू दी गई है वो है 1 3 -6। अब आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आप किस प्रकार करेंगे, जब आप -2 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो यहाँ पर आपका -2 हो जाएगा। उसी प्रकार जब आप -2 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो ये आपका -6 हो जाएगा। जब आप -2 की मल्टीप्लाई -6 से करेंगे तो ये आपका +12 हो जाएगा। जब आप 4 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 4 की मल्टीप्लाई 3 से होगी तो 12 और 4 की मल्टीप्लाई जब -6 से होगी तो -24 ये हो जाएगा। जब आप 5 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 5 1 जा 5। जब आप 5 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो यहाँ पे 15 हो जाएगा और जब आप 5 की मल्टीप्लाई 6 से करेंगे तो यहाँ पे -30 हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपकी ए बी की वैल्यू निकल कर आ चुकी है। अब आप ए बी का परिवर्त आव्यूह निकालेंगे। जब आप इसका परिवर्त आव्यूह निकालेंगे तो आप इसकी पंक्तियों को इसके स्तंभ में बदल देंगे। तो ये हो जाएगा -2 -6 12, इसी प्रकार 4 12 -24, ये हो जाएगा आपका 5 15 और -30 आपका हो जाएगा। तो आपकी ए बी डैश की वैल्यू निकल कर आ चुकी है। अब आप जो आपको आव्यूह ए और बी दिए गए हैं उनका परिवर्त आव्यूह निकालेंगे। जब आप
ए का परिवर्त अवयव निकालेंगे तो इसकी पंक्तियां इसके स्तंभ में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो ये हो जाएगा -2, 4 और 5 हो जाएगा। इसी प्रकार जब आप बी का परिवर्त अवयव निकालेंगे तो इसकी पंक्ति इसके स्तंभ में कन्वर्ट हो जाएगी। तो आप लिखेंगे 1, 3, 6। डियर स्टूडेंट्स, ये इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं। अब आप की जो ए डैश और बी डैश की वैल्यू निकल कर आई है, अब आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए आप किस प्रकार मल्टीप्लाई करेंगे इनकी। आप बी डैश ए डैश की मल्टीप्लाई करेंगे तो बी डैश की जो वैल्यू आपको दी गई है वो है आपकी 1, 3, 6 और ए डैश की जो वैल्यू आपने निकाली है वो है -2, 4, 5। डियर स्टूडेंट्स, अब आप इनकी मल्टीप्लाई करेंगे। जब आप इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 की मल्टीप्लाई जब -2 से होगी तो ये आपका -2 हो जाएगा। जब 1 की मल्टीप्लाई 4 से होगी तो ये 4 हो जाएगा और जब 1 की मल्टीप्लाई 5 से होगी तो ये आपका 5 हो जाएगा। इसी प्रकार जब आप 3 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे -2 से तो ये -6 होगा, ये आपका 12 हो जाएगा और ये आपका 15 हो जाएगा। इसी प्रकार जब आप -6 की मल्टीप्लाई -2 से करेंगे तो ये आपका +12 हो जाएगा। इसी प्रकार जब -6 की मल्टीप्लाई 4 से होगी तो ये आपका -24 होगा। जब आप -6 की गुणा 5 से करेंगे तो ये आपका -30 हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं जब आपने ए डैश बी डैश की वैल्यू निकाली है वो आपकी ए बी डैश के बराबर निकल कर आई है। डियर स्टूडेंट, आप देख सकते हैं जो आपने ए बी डैश की वैल्यू निकाली है वो वैल्यू बी डैश और ए डैश की वैल्यू के बराबर निकल कर आई है। तो आप इसकी जगह पर ए बी डैश लिख सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं अतः ए बी डैश की वैल्यू बी डैश ए डैश के बराबर होती है। डियर स्टूडेंट्स, और यही हमको प्रूफ करना था। हमारी अगली हेडिंग है सममित तथा विषम सममित अवयव किसे कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम समझेंगे कि सममित अवयव किसे कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, पहले हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं कि एक वर्ग अवयव सममित अवयव कहलाता है यदि ए का परिवर्त बराबर होता है ए के। चलिए अब मैं आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूं। मान लीजिए आपको एक अवयव ए दिया गया है जिसके अवयव हैं √3, 2, 3, 2, -1.5, -1, 3, -1, 1। इस प्रकार से एक अवयव ए आपको दिया गया है। जब आप इसका परिवर्त निकालते हैं तो डियर स्टूडेंट्स आप इसकी पंक्तियों को स्तंभों में कन्वर्ट कर देंगे। तो आप इस प्रकार से इसको लिख दीजिए। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने ए का परिवर्त अवयव निकाल दिया है। अब आप देख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर ए के परिवर्त की वैल्यू ए अवयव के बराबर निकलकर आई है। तो आप लिख सकते हैं कि अवयव ए एक सममित अवयव है क्योंकि ए के परिवर्त की वैल्यू ए के बराबर निकलकर आई है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम दूसरा अवयव समझेंगे जिसका नाम है विषम सममित अवयव। तो आप हेडिंग डाल दीजिए विषम सममित अवयव।
तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम विषम सममित की डेफिनेशन देखेंगे कि एक वर्ग आव्यूह विषम सममित कहलाता है यदि ए के परिवर्त की वैल्यू -a के बराबर निकलकर आ जाती है। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूं। जैसे आपको एक अवयव a दिया गया है जिसके अवयव हैं 0, -2, 3, 2, 0, -4, -3, 4, 0। तो ये आपका एक अवयव a दिया गया है। आप इसका परिवर्त अवयव निकालेंगे। जब आप परिवर्त अवयव निकालेंगे तो आप इसकी पंक्तियों को स्तंभ में परिवर्तित कर देंगे। तो इस प्रकार से आपका a का परिवर्त निकलकर आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप a के परिवर्त में से अगर माइनस चिन्ह कॉमन ले लेते हैं तो आप देखिए, जब आप यहां से अवयव में से माइनस का चिन्ह कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर जो अवयव प्लस के हैं वो माइनस के हो जाएंगे और जो अवयव माइनस के हैं वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा आपका 0, यहाँ पर -2 दिया गया तो ये प्लस हो जाएगा और यहाँ पे +3 था तो ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी प्रकार ये माइनस हो जाएगा 0 और ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये 0 हो जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि जब आपने a के परिवर्त में से माइनस कॉमन लिया तो कॉमन लेने के बाद जो अवयव बचा वो आपके a अवयव के बराबर निकलकर आया है। तो अतः आप लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर a के परिवर्त की वैल्यू -a के बराबर निकलकर आ रही है, इसलिए यहाँ पर ये अवयव विषम सममित अवयव कहलाएगा। तो आप लिख सकते हैं a एक विषम सममित अवयव है क्योंकि a के परिवर्त की वैल्यू -a के बराबर निकलकर आई है। प्रमेय नंबर 1 में दिया गया है कि वास्तविक अवयवों वाले किसी वर्ग अवयव a के लिए a + a' एक सममित अवयव तथा a - a' एक विषम सममित अवयव होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमको सममित और विषम सममित अवयव प्रूफ करने हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे उत्पत्ति और आप मान लेंगे कि माना a + a' को आप यहाँ पर b के बराबर मान लेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अब आप जो आपने ये माना है इसका आप परिवर्त निकालेंगे। तो जब आप इसका परिवर्त करेंगे तो दोनों साइड में परिवर्त करेंगे तो ये हो जाएगा a + a' का डैश, ये आपका हो जाएगा। जब आप इसका दोनों पक्षों का परिवर्त करेंगे तो ये हो जाएगा b' बराबर a का परिवर्त प्लस a के परिवर्त का परिवर्त। डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि a का परिवर्त तो ऐसे ही रहेगा और आप जानते हैं कि a के परिवर्त का परिवर्त जो होता है वो a के बराबर होता है। यह आपने गुणधर्म में पढ़ा है। a और इन दोनों की जगह को आप बदल देंगे तो a की परिवर्त की जगह पर, डियर स्टूडेंट्स, जब आप इन दोनों की जगह को बदलकर लिख देंगे तो ये आपका b जो आपने शुरू में लेट करा है उसके बराबर हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा b' बराबर b। डियर स्टूडेंट्स, हमको यही प्रूफ करना था। अगर आप जानते हैं कि अगर b' की वैल्यू b के बराबर निकलकर आ जाती है तो यह एक
सममित अवयव होगा। तो आप लिख सकते हैं इसलिए B बराबर A प्लस A डैश एक सममित अवयव है। डियर स्टूडेंट्स, अब आपको A माइनस A डैश को विषम सममित अवयव प्रूफ करना है। तो अब आप मानेंगे कि माना आप A माइनस A डैश को C के बराबर लेट कर लेंगे और अब आप इसका दोनों पक्षों का परिवर्त कर देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा C डैश और यहाँ पर हो जाएगा A माइनस A डैश का डैश आपका हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, C डैश आपका ऐसे ही रहेगा और आप इसको जब खोलेंगे तो ये हो जाएगा A डैश माइनस A डैश का डैश ये हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं A डैश इसी प्रकार रहेगा और A डैश के डैश की वैल्यू जो होती है वो A के बराबर होती है। तो आप इसकी जगह पर A पुट कर देंगे। अब आप इसको आप यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ से जब आप माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा A माइनस A डैश के बराबर हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, और ये माइनस ऐसे ही रहेगा और ये जो वैल्यू आपकी निकल कर आई है ये जो आपने C बराबर लेट करा है उसके बराबर निकल कर आई है। तो आप लिख सकते हैं, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर C डैश की वैल्यू माइनस C के बराबर निकल कर आ गई है। तो बच्चों आप लिख सकते हैं कि इसलिए C बराबर A माइनस A डैश एक विषम सममित अवयव है। में नंबर 2 आपको दी गई है, किसी वर्ग अवयव को एक सममित तथा एक विषम सममित अवयव के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, ये आपको प्रूफ करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे उत्पत्ति और यहाँ पर वर्ग अवयव की बात चल रही है इसलिए आप यहाँ पर एक वर्ग अवयव मान लेंगे। आप लिखेंगे माना A एक वर्ग अवयव है। डियर स्टूडेंट्स, A एक वर्ग अवयव है। आप A को 1/2 A प्लस इसके रूप में लिख सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब आप इस 1/2 की अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 1/2 A प्लस 1/2 A हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, अब आप 1/2 को ऐसे ही लिख लेंगे और आप यहाँ पर 1/2 A डैश प्लस करेंगे और फिर आप 1/2 को ऐसे ही लिखेंगे और 1/2 A डैश को यहाँ पर आप माइनस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अब आप यहाँ से 1/2 कॉमन लेंगे, इन दो पदों से आप 1/2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा A प्लस A डैश। इसी प्रकार जब आप इन दो पदों में से 1/2 कॉमन लेंगे तो ये आपका हो जाएगा A माइनस A डैश हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, अभी आपने प्रमेय नंबर 1 में इतने पद को सममित सिद्ध किया है और आपने इतने पद को विषम सममित सिद्ध किया है। डियर स्टूडेंट्स, ये जो पद है ये सममित अवयव है, आपका सममित अवयव, और ये आपका विषम सममित अवयव है। डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि ये आपका सममित और विषम सममित के योगफल के रूप में निकलकर आया है तो आप लिख सकते हैं कि अतः एक वर्ग अवयव को सममित तथा विषम सममित अवयव
के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। उदाहरण नंबर 22 में आपको दिया गया है आव्यूह b बराबर एक आव्यूह आपको दिया गया है को सममित आव्यूह तथा एक विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में व्यक्त कीजिए। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर b एक आव्यूह दिया गया है और उस आव्यूह को आपको सममित तथा विषम सममित आव्यूह के रूप में व्यक्त करना है। तो सर्वप्रथम आप लिखेंगे माना b बराबर आप b को 1/2 b प्लस 1/2 b के रूप में लिखेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अब आप यहाँ पर अपने पास से इस पद को आप ऐसे लिख लीजिए और यहाँ पर आप अपने पास से 1/2 b डैश प्लस करेंगे। फिर आप दूसरे पद को इसी प्रकार लिख लेंगे और अपने पास से यहाँ पर 1/2 b डैश को माइनस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अब आप इन दो पदों में से 1/2 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा आपका b प्लस b डैश। इसी प्रकार आप इन दो पदों में से 1/2 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा आपका b माइनस b डैश। डियर स्टूडेंट्स, अब आप इस पद को p के बराबर लेट कर लीजिए और ये जो पद आपको दिया गया है इस पद को आप q के बराबर लेट कर लीजिए और इसको आप समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अब आपको पहले इस p की वैल्यू निकालनी है और फिर q की वैल्यू निकालनी है और p और q की वैल्यू निकालने के बाद आप इस समीकरण नंबर 1 में पुट कर इस सवाल को हल करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इस p की वैल्यू ज्ञात करते हैं। तो p का जो मान आपको दिया गया है आप देख सकते हैं 1/2 b प्लस b डैश दिया गया है। डियर स्टूडेंट्स, ये 1/2 इसी प्रकार रहेगा और यहाँ पर आपका ब्रैकेट आपका लिखा गया है b। तो b का एक आव्यूह जो दिया गया है 2 -1 1 -2 3 -2, इसी प्रकार -4 4 -3, ये आपको एक b आव्यूह दिया गया है। प्लस डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर लिखा गया है b डैश। तो डियर स्टूडेंट्स, जो b आव्यूह आपका दिया गया है उस b आव्यूह का b डैश आपको यहाँ पर लिखना है, मतलब आपको b आव्यूह का यहाँ पे परिवर्त लिखना है। तो डियर स्टूडेंट्स, पहले आप यहाँ पर b डैश का परिवर्त निकाल लीजिए। जब आप b डैश निकालेंगे यहाँ से तो आपकी वैल्यू आएगी 2 -2 -4, इसी प्रकार -1 3 4 1 -2 -3, यह आपकी b डैश की वैल्यू निकल कर आई है। अब आप ये b डैश की वैल्यू इस जगह पर लिख देंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपका हो जाएगा 2 -2 -4 -1 3 4 1 -2 -3। डियर स्टूडेंट्स, अब आप 1/2 को ऐसे ही लिख दीजिए और इन दोनों अवयवों को आप प्लस कर लीजिए। जब आप इन दोनों अवयवों को प्लस करेंगे तो आपकी वैल्यू डियर स्टूडेंट्स, जब आप 2 में 2 को प्लस करेंगे तो यहाँ पर 4 निकल कर आएगा। जब आप इसी प्रकार -2 में -1 को प्लस करेंगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू -3, इसी प्रकार यहाँ से आपकी वैल्यू -3, इसी प्रकार -3 यहाँ पर हो जाएगा 6 2 -3 2 और -6 यहाँ से आपकी ये वैल्यू निकल कर आ जाएगी। डियर स्टूडेंट्स, अब आप इस 1/2 की अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। जब आप 1/2 की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे अवयव के तो यहाँ पर 2 से जब आप 4 को भाग करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2,
इसी प्रकार यहाँ पर होगा 3/2, यहाँ पर होगा -3/2, यहाँ पर भी -3/2, यहाँ पर 3 होगा, यहाँ 1 होगा आपका, यहाँ पर -3/2, यहाँ 1 और यहाँ पर -3/2 आपका हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, ये P की वैल्यू आपकी निकल कर आई है। अब आप P का P डैश निकालेंगे। तो जब आप स्टूडेंट्स आप P का P डैश निकालेंगे तो आव्यूह को पंक्ति में और पंक्तियों को आव्यूह में परिवर्तित कर देंगे। तो यहाँ से ये वैल्यू आपकी हो जाएगी 2 -3/2, -3/2, -3/2, 3, 1, -3/2, 1 और -3, यहाँ से ये आपकी वैल्यू निकल कर आ जाएगी। डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर P डैश की वैल्यू P आव्यूह के बराबर निकल कर आई है। अतः आप लिख सकते हैं, अतः P डैश बराबर P, और P की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स? P बराबर है आपका 1/2 B प्लस B डैश एक सममित आव्यूह है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर P की वैल्यू P डैश के बराबर निकल कर आई है, इसलिए ये जो वैल्यू होगी एक सममित आव्यूह होगी। इसी प्रकार से डियर स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पर Q की वैल्यू निकालेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, जिस प्रकार आपने P को सोल्व किया है उसी प्रकार आप Q को भी सोल्व करेंगे। आप Q को यहाँ पर 1/2 B माइनस B लिख लीजिए, क्योंकि हमने यहाँ पर Q को, आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने Q को 1/2 B माइनस B को माना है। तो हमने वापस Q की वैल्यू हमको निकालनी है, तो Q की वैल्यू ये है आपकी, तो यहाँ से हम Q का मान निकालेंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पर B का मान पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 1/2 ब्रैकेट B की वैल्यू आपकी दी गई है 2 -1 1 -2 3 -2 -4 4 3, इसी प्रकार माइनस का साइन लगाएंगे और B डैश की वैल्यू जो आपने पहले निकाली है वो आप यहाँ पर लिख देंगे। तो ये हो जाएगा आपका 2 -2 -4 -1 3 4 1 -2 -3, ये आपका हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, अब आप 1/2 को ऐसे ही लिख लीजिए और इस आव्यूह में से इस आव्यूह को आप माइनस कर लीजिए। जब आप इस आव्यूह में से इस आव्यूह को माइनस करेंगे तो आपकी वैल्यू निकल कर आएगी 1/2 ऐसे ही रहेगा स्टूडेंट्स। और देखिए, जब आप 2 में से 2 को घटाएंगे तो यहाँ पर 0 बचेगा। इसी प्रकार जब आप -2 में से -1 करेंगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू -1 निकल कर आएगी। इसी प्रकार जब आप -4 में से -1 करेंगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू -5 निकल कर आएगी। यहाँ से आपकी वैल्यू 1 निकल कर आएगी। यहाँ आपकी वैल्यू 0 निकल कर आएगी। यहाँ से आपकी वैल्यू 6 निकल कर आएगी। इसी प्रकार यहाँ से आपकी वैल्यू 5 निकल कर आएगी। यहाँ से आपकी वैल्यू -6 निकल कर आएगी और यहाँ आपकी वैल्यू 0 निकल कर आएगी। डियर स्टूडेंट्स, अब आप इस 1/2 की मल्टीप्लाई इस आव्यूह के अंदर कर देंगे। जब आप 1/2 की मल्टीप्लाई आव्यूह के अंदर करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 0, यहाँ हो जाएगा आपका -1/2, यहाँ हो जाएगा आपका 5/2, यहाँ पर हो जाएगा आपका 1/2। इसी प्रकार यहाँ पर 0, और जब आप 2 से 6 को भाग करेंगे तो यहाँ पर 3 बचेगा। यहाँ पर आपका 5/2 हो जाएगा, यहाँ पर आपका -3 हो जाएगा और यहाँ पर आपकी वैल्यू 0 हो जाएगी। डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं यहाँ पर Q की वैल्यू आपकी ये निकल कर आ चुकी है। अब आप Q डैश मतलब Q का परिवर्त आव्यूह निकालेंगे। जब आप
क्यू का परिवर्त अवयव क्यू डैश निकालेंगे तो ये 0, इसी प्रकार ये माइनस का 1/2, ये माइनस का 5/2, ये प्लस 1/2, ये आपका 0 और ये आपका 3। इसी प्रकार ये 5/2, ये माइनस का 3 और ये आपका 0 निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ पर ये आपकी क्यू डैश की वैल्यू निकल कर आ चुकी है। स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि क्यू की वैल्यू आपकी ये है और क्यू डैश की वैल्यू आपकी ये है। ये दोनों ही वैल्यू में सिर्फ माइनस का फर्क है। डियर स्टूडेंट्स आप क्यू डैश में से माइनस कॉमन ले लेंगे। जब आप क्यू डैश के प्रत्येक अवयव में से माइनस कॉमन लेंगे तो आपका अवयव आएगा 0, माइनस 1/2, माइनस 5/2, 1/2, 0, 3, 5/2, -3, 0। देख सकते हैं कि क्यू डैश की वैल्यू आपके माइनस क्यू के बराबर निकल कर आई है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि क्यू डैश की वैल्यू बराबर है माइनस क्यू के, अतः 1/2 बी माइनस बी डैश एक विषम सममित अवयव है। डियर स्टूडेंट्स आपकी Q और P दोनों की ही वैल्यू निकलकर आ चुकी है। अब आप ये दोनों वैल्यू समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। डियर स्टूडेंट्स मैं आपको बता देता हूं, आपने जो समीकरण नंबर मानी थी वो आपकी क्या थी। आपने समीकरण नंबर 1 माना था B बराबर P प्लस Q को आपने समीकरण नंबर 1 माना था। डियर स्टूडेंट्स जो आपकी P की और Q की वैल्यू निकल कर आई हैं वो वैल्यूज आप यहाँ पर पुट कर देंगे। जब आप वो दोनों वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो P का जो अवयव आपका निकल कर आया है मैं आपको बता देता हूँ फ्रेंड्स। आपका निकल कर आया है 2 माइनस का 3/2 माइनस का 3/2। इसी प्रकार आपका माइनस का 3/2 3 1 माइनस 3/2 1 माइनस 3 प्लस का निशान लगाएंगे और Q जो आपका अवयव निकल कर आया है वो आया है 0 माइनस 1/2 माइनस 5/2 1/2 0 3 5/2 -3 0 आपका निकल कर आया है। अब आप दोनों अवयव को प्लस कर देंगे। जब आप दोनों अवयव को प्लस करेंगे डियर स्टूडेंट्स तो आपकी वैल्यू निकल कर आएगी 2 -2 4 -2 3 -2 -4 4 -3। तो डियर स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि ये वैल्यू जो निकल कर आई है ये आपकी बी डैश की वैल्यू के बराबर निकल कर आई है। तो आप लिख सकते हैं अतः अवयव बी एक सममित अवयव तथा विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। डियर स्टूडेंट्स इस प्रकार
आप क्वेश्चन नंबर 21 को सॉल्व कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।